प्यारे बच्चों, सुप्रभात। नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस पाठ का पठन करने जा रहे हैं वह पाठ का नाम है योगी राज कृष्ण। आपको इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण की जीवनी के बारे में कुछ बातें बताई जाएंगी। मैंने इस पाठ के पैराग्राफ के साथ कुछ कलर्ड फोटोज़ भी अटैच करी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये सारा पाठ और आपको लेसन जो है वो कलरफुल भी लगे। तो अब आप अपनी नैतिक शिक्षा पुस्तक का पृष्ठ 25 निकालोगे, पाठ 9 जिसका नाम है योगी राज श्री कृष्ण। ये है आपके पाठ का पहला पैराग्राफ। अवतार एक सम्मानित उपाधि है। ये उपाधि जनता प्रदान करती है। ये उपाधि महापुरुषों को प्रदान की जाती है। आधुनिक युग में भी जनता द्वारा महापुरुषों को इस जैसी कुछ उपाधियां दी गई हैं, जैसे गांधी जी को बापू, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, हंसराज जी को महात्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री तथा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की। ये उपाधियां सरकार ने नहीं दी। अब बेटे आप देख रहे हो ये जिन भी लीडर्स का, जिन भी महापुरुषों का मैंने नेम लिया है उनकी तस्वीरें मैंने ऊपर आपको दिखाई हैं। जैसे इसमें कौन कौन है? महात्मा गांधी जी को बापू, जयप्रकाश जी को लोकनायक, हंसराज जी को महात्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राजश्री तथा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि मिली। ये उनको टाइटल मिले। उपाधि मीन्स उनको ये टाइटल दिए गए और इनको ये लोगों ने दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा लोगों के लिए, आम जनता के लिए अच्छे अच्छे काम किए, सबका भला किया और हमेशा सोसाइटी की बेटरमेंट का ही सोचा, इसलिए इनको अलग अलग उपाधियां दी गई। आइए आगे पढ़ें। अपने जीवन में जो महापुरुष ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं उन्हें जनता अवतार कहती है। अवतार ईश्वर नहीं होते, वे ईश्वरीय गुणों का साकार रूप होते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही अवतार माने जाते हैं। हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, श्री कृष्ण को योगीराज कहते हैं। अब आप देख रहे हो ऊपर कौन सी दो तस्वीरें हैं? एक है श्री राम की और एक है श्री कृष्ण की। अब बेटा इन लाइंस में ये बताया गया है कि जिन पुरुषों में प्रभु वाले, गॉड वाले फीचर्स या गुण होते हैं या गॉड वाली क्वालिटीज़ होती हैं उन्हें हम अवतार कहते हैं। और आपको पता है श्री राम जी और श्री कृष्ण जी को भी अवतार माना जाता है। और मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी हर लिमिट्स पूरी करी, अपनी हर रिश्ते की मर्यादा पूरी की, अपना हर फर्ज निभाया। और श्री कृष्ण जी को योगीराज कहते हैं, मतलब योगियों में, तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो योगी होता है उसको कहते हैं योगीराज। आइए आगे पढ़ें। श्री कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव थे। वे दोनों राजा कंस की जेल में थे, इसलिए बालक कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया। बड़ा होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। कंस श्री कृष्ण का मामा था। उसने अपने पिता कृष्ण के नाना उग्रसेन को जेल में डालकर उसका राज्य छीना था। श्री कृष्ण ने फिर से उग्रसेन को राजा बनाया। बेटे आपने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, टीवी पर देखी भी होगी, सीरियल्स में भी देखी होगी, है ना। ये देखो ऊपर ये सारी पिक्चर में ये सीन समझाया हुआ है। जो श्री कृष्ण की माता थी देवकी और पिता वासुदेव, वे दोनों जेल में थे। आप देख रहे हो ना ऊपर जेल में वासुदेव जी के हैंड में एक बेबी पकड़ा हुआ है। वो कौन है? वो है श्री कृष्ण जी। तो इनको इनके भाई ने, देवकी के भाई ने जेल में डाला हुआ था।
इसलिए जब इनके पुत्र हुए कृष्ण जी, उन्होंने उनको किसको सौंप दिया? यशोदा और नंद जी को सौंप दिया। वो देखिए यशोदा माता जो है वो कैसे कृष्ण जी को प्यार कर रही हैं, उनके साथ लाड लड़ा रही हैं। और बड़ा होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मार कर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। आप देख रहे हो ना, श्री कृष्ण जी है वो देखो कैसे कंस को मार रहे हैं। तो उन्होंने वध करके अपने माता पिता को जेल से छुड़ा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी रथवान बने। अर्जुन ने अपने संबंधियों को युद्ध में मरने के लिए आए हुए देखा। वह मोह में पड़ गया। श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण की नीति का सहारा पाकर पांडवों ने युद्ध में विजय पाई। श्री कृष्ण का चरित्र आदर्श चरित्र है। बच्चे ये भी आप लोग जानते होंगे ना कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के मैदान में अर्जुन जी जिस रथ पे थे उनके सारथी कौन बने थे? भगवान श्री कृष्ण जी, वही उनके रथ को चला रहे थे। तो जब अर्जुन ने देखा कि उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं इनको मारना पड़ेगा तो वो घबरा गए, वो नासमझी करने लग गए। उनको डर लगा कि वो उनको नहीं मार पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है। उसमें सारी ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ना, ये उसमें सारी लिखी हुई है। ऊपर देखो पिक्चर में भी अर्जुन कैसे झुके हुए हाथ जोड़ के बैठे हैं और कृष्ण भगवान उनको गीता का उपदेश दे रहे हैं। और इसी तरह श्री कृष्ण की सारी बातें मानकर जो युद्ध था वो पांडव जीत गए। और श्री कृष्ण जो हैं वो उनका जो कैरेक्टर है, जो उनका चरित्र है, वो बहुत ही आदर्श आइडियल चरित्र है। हम उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगा आपको चैप्टर? अब आप क्या करेंगे, इस पाठ का जो पठन है ना वो दोबारा से अपने मम्मी पापा के पास बैठकर करेंगे और अपने ग्रैंड पेरेंट से श्री कृष्ण जी के बारे में और भी बातें सुनिए। ज़रूर उनसे पूछिए इनकी स्टोरीज, जिससे कि आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे जो कि पृष्ठ 26 पर दिया गया है। इसमें आपने क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों के आधार पर वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इसी लेसन में से दिए हुए हैं सारे सेंटेंसेस, आपने इसमें फिलअप्स करने हैं। नंबर फर्स्ट है, हम महात्मा गांधी को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू। हम महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। नंबर 2, जयप्रकाश डैश कहलाते थे। जयप्रकाश लोकनायक कहलाते थे। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम दास टंडन डैश माने जाते थे, राजश्री माने जाते थे। नंबर 4, नेताजी नाम से डैश समझा जाता है, सुभाष चंद्र बोस। नंबर 5, डैश एक सम्मानित उपाधि है। क्या उपाधि है? एक अवतार। 6 वाला रिक्त स्थान है, श्री कृष्ण की माता का नाम डैश था। क्या था श्री कृष्ण की माता का नाम? देवकी था। नंबर 7, श्री कृष्ण का पालन माता डैश ने किया, माता यशोदा ने किया। नंबर 8, श्री कृष्ण ने डैश का उपदेश अर्जुन को दिया। किसका उपदेश दिया था? गीता का। तो उम्मीद है आपको ये सारा अभ्यास कार्य समझ आया होगा। ये अब आप अच्छे से इस पुस्तक में रिक्त स्थान करेंगे। धन्यवाद।